हम चर्चा कर रहे थे ना कि सुख के विपरीत दुख है, लाभ के विपरीत हानि है, हर्ष के विपरीत विषाद है, संयोग के विपरीत वियोग है, पाने के विपरीत खोना है, आने का विलोम जाना है और खिलने का विलोम मुरझाना है। पर आनंद का कोई विलोम शब्द है ही नहीं, ना शब्द है ना स्थिति है, वो परमानंद है, वो सच्चिदानंद। और वो परमानंद जो है वो हमारा स्वभाव है, हमारा स्वभाव, हमारा स्वरूप है। वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उस सहजता को, उस सुख के आगार का त्याग करके कहाँ भटक रहा है, कहाँ कौन सी लालसा। जहाँ सहजता है वहाँ प्रभु का प्राकट्य होता है। आपने देखा कि नंद भवन ब्रजमंडल बहुत अद्भुत आनंद में विभोर है। देखा आपने कि कैसे देवी देवकी के सम्मुख भगवान प्रकट हुए, फिर उन्हीं से प्रेरित होकर वसुदेव उनको नंदालय के दूर दिखता था यशोदा मैया के भवन का वो शिखर दीप, उसका सहारा लेकर वसुदेव मंत्रमुग्ध, अभिमंत्रित से, किसी अज्ञात शक्ति से संचालित से, नियति के द्वारा निश्चित अपनी योजना से, वो उनको मालूम नहीं था कि हो क्या रहा है। और जैसे ही वो द्वार पर उन्होंने हाथ रखा नंद बाबा के, तो द्वार मानो उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा था, वो खुल गया। सिर पे टोकरे में भगवान है और वे सौर्य ग्रह के सामने जाकर खड़े हो गए। अंदर से आवाज आई, वसुदेव ये क्या आचरण है, ये क्या व्यवहार है। यशोदा भाभी के शयन कक्ष में बिना शब्द किए, बिना पुकारे, बिना संकेत किए जाना उचित नहीं है। लेकिन शीश पे बैठे भगवान बोले कि होंगी आपकी भाभी, मेरी तो मैया है, और मैया के तो अंक में लिपट जाने का और किसी भी समय में पहुंच जाने का पुत्र का अधिकार रहता है। आश्चर्यचकित हो गए वसुदेव जी जब उन्होंने सौरी ग्रह के द्वार के अंदर झांक के देखा तो यशोदा मैया सो रही थी और उनके पार्श्व में बगल में दुग्ध धवल कन्या, वो देखकर आश्चर्यचकित रह गए। दीवारों का सहारा लेकर सारी गोपांगनाएं, देवियां, दासियां सब बैठी बैठी सो रही थी, मानो होने वाले की प्रतीक्षा कर रही हूं। और वसुदेव जी धीरे से गए और जाके अपने नीलमणि को यशोदा मैया के पार्श्व में लेटा दिया और वो दुग्ध धवल कन्या को उठा के टोकरे में रख लिया। विवेक ने कहा, वसुदेव क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। भगवान ने कहा, चोरी नहीं कर रहे, मेरी योजना का उपकरण हो तुम वसुदेव, मेरी योजना का अपना हृदय धन देकर जा रहे हो। और यहाँ वसुदेव लौटे तो उस कन्या को देखा तो देवकी विवल हो गई, व्याकुल हो गई कि ये क्या किया प्रभु, आपने क्या किया। नाथ, मैं अपनी कोख के जायों का बध देख सकी, किंतु मैं यशोदा की कन्या की हत्या नहीं देख पाऊंगी। तो वसुदेव ने कहा, देवकी तू अधीर क्यों होती है, तुझे नहीं पता कन्या वध्य होती है। हम भारतीय सनातनी कभी कन्याओं की हत्या नहीं करते। कंस चाहे जितना मर्जी क्रूर हो, पापी हो, असुरत्व उसमें आ गया हो, पर उसको हमारी बेटी से भला क्या भय, कन्या वध्य होती है। वसुदेव ने क्या कहा, कन्या मारी नहीं जाती। लेकिन इस युग में न जाने कितने भारतीयों ने अपनी कोख में अपनी कन्याओं के कत्ल किए, अपनी कोख में नश्तर चलाए। मैंने भगवती सर्वमंगला की मंदिर की जब शिलान्यास के लिए कांची के पूज्य शंकराचार्य जी ब्रह्मलीन हो गए, वे उनको मैंने निवेदन किया कि महाराज श्री आप आके भगवती के मंदिर का शिलान्यास करो। और मेरा संकल्प है कि जब तक मैं पूरे क्षेत्र से लाखों लोगों के ये वचनबद्ध होके हस्ताक्षर नहीं ले लूंगी कि वो अपने घर में कभी भी अपनी कोख में आई बेटी की हत्या नहीं करेंगे, तब तक मैं भगवती के मंदिर के
शिलान्यास नहीं करूंगी। लाखों लाखों लोगों के हस्ताक्षर ब्रजमंडल में से लिख लिख कर मेरे पास आए, और जब वो आ गए तब हमने भगवती सर्वमंगला के मंदिर का शिलान्यास किया। घर में आई दुर्गा की हम हत्या करें और मंदिर में भगवती की आरती उतारें, ये तो विरोधाभास है ना, ये तो डबल स्टैंडर्ड है ना, ऐसे कैसे हो सकता है। और आप जानती हो शक्ति के देवियों, मुझे दीदी माँ, मुझे पुत्रियों ने ही बनाया है। मैंने एक बार किसी अस्पताल के बाहर पड़े हुए कचरे की पेटी में एक रुदन सुना था। गर्भ में मैं व्याकुल होकर पूछने लगी, तू कौन है, क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा, दीदी माँ, मैं कन्या भ्रूण हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी कोख से नोच के कचरे की पेटी में फेंक दिया। अगर 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 मेरी माँ मुझे जन्म देती तो मैं कल्पना बनकर अंतरिक्ष में छा जाती, लता बनकर संगीत की दुनिया में अमर हो जाती। अगर मेरी माँ मुझे जन्म देती तो मैं देशद्रोहियों के सीने पर पैर रख के माँ भारती की आरती उतार लेती। अगर मेरी माँ मुझे जन्म देती। पुत्रियां बुरी होती हैं क्या? हमारे परम भागवत इस पवित्र अनुष्ठान के अनुष्ठाता, इस संकल्प के, इस यज्ञ के संकल्प करता हमारे आदरणीय श्री प्रेमचंद, उन्होंने कहा, दीदी माँ, बहुत सारी बहनों का भाई हूँ, अकेला भाई, और उन सारी बहनों को उनकी इच्छाओं को पूरा करना, उनको भाव से विदा करना। वो बार बार कह रहे थे, मेरे पास जो कुछ है वो मेरी पोतियां और मेरी बहनों का प्रसाद है, मेरी बेटियों का प्रसाद है। जिस समाज ने देवी माना हो अपनी पुत्री को, अब पहले पूछती हैं क्या हुआ, अरे क्या हुआ, ये पूछते हो क्या हुआ। और जब पता चलता है कि पुत्र हुआ तो मुंह खिल जाता है, जब पता चलता है पुत्री हुई तो ऐसे मुंह लटक जाता है जैसे खटमल मुट्ठी भर खा लिए हों। पुत्री के प्रति ऐसा द्वेष क्यों? 7 समुद्र पार रहकर भी जो अपने माँ पिता के प्रति श्रद्धा से भरी रहती है। जानती हो आप, देवहूति, आकुति, प्रसूति, वो 3 कन्याएं थीं। प्रथम मनु शतरूपा की, उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 भाई थे। जाने कितना बड़ा भरा पड़ा है इतिहास भारतीयों का। लोपामुद्रा जो थी ना देवियों, अगस्त मुनि की धर्म पत्नी, हजारों विद्यार्थियों के गुरुकुल की आचार्या थी। वो गरिमामयी गौरवमयी देवियां भारत ने जन्मी हैं। और इस देश ने ऐसी देवी को भी जन्म दिया, ऐसी नारी को जन्म दिया जिसने यमराज का रास्ता रोक लिया था। कहा देव, आप जा रहे हो, मेरे पति के प्राण लेके जा रहे हो, मेरे पति के प्राण, मैं पीछा करूंगी आपका। धर्मराज ने कहा कि देवी, सदैव कोई स्वर्ग नहीं जा सकता और तेरे पति की आयु समाप्त हो गई है, इसलिए मैं संयमिनी का स्वामी हूं। भगवान न्याय नहीं करते, न्याय का, दंड का और पुरस्कार का विधान करना ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे मेरा उत्तरदायित्व निभाने दे देवी, लौट जा, लौट जा। लेकिन नहीं लौटी सावित्री, पीछे 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 चलती रही। धर्मराज ने मुड़कर देखा, कहा, सावित्री, तेरी पति निष्ठा से मैं प्रसन्न हुआ, तेरी दृढ़ता से मैं प्रसन्न हुआ। कुछ मांग ले, मांग ले, कुछ मांगना है, मांग ले, मांग ले। तो उसने मांगा जो, उसे ध्यान से सुनो देवियों, उसे ध्यान से सुनो। क्या मांगा? सावित्री के जो सास ससुर थे ना, उनको आंखें नहीं थीं, तो कहा कि देव, आपने देना है तो मेरे सास ससुर को आंखें दे दीजिए। आंखें ही ना दीजिए, वो अपनी संतानों को भी स्वर्ण की थाली में भोजन करते देखें, ऐसा उनको सौभाग्य दे दीजिए। बोले हाँ हाँ, दिया दिया, जाओ सावित्री, लौट जाओ। थोड़ी देर बाद धर्मराज ने पीछे मुड़ के देखा तो सावित्री फिर तैरती हुई हवाओं में उसके पीछे आ रही है। क्यों सावित्री अभी लौटी नहीं तू? देव, आप मेरे पति को ले जा रहे हैं,
उनके चरणों के बिना मेरी कोई गति नहीं। धर्मराज प्रसन्न हो गए, कुछ और मांगना है मांग ले सावित्री। तब सावित्री ने अपने माता पिता के लिए मांगा, क्योंकि उन्हें भाई नहीं था। कहा देव मुझे भाई हो जाए, मेरे पिता की परंपरा का संवाहक मिल जाए। तो धर्मराज बोले हाँ दिया दिया, लौट जाओ लौट जाओ। थोड़ी देर के बाद धर्मराज ने देखा तो सावित्री पीछे फिर खड़ी है, सत्य के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ। आंखों में अजीब निष्ठा है, चेहरे पर अजीब तेज है। ये कैसी दृढ़ता है? तू प्रस्तर है क्या? तू पाषाण जैसी दृढ़ता रखती है? तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? तू लौट क्यों नहीं जाती? कुछ और चाहिए? और चाहिए? बता क्या चाहिए? सावित्री ने कहा देव दोगे? हाँ हाँ दूंगा, जल्दी बोल जल्दी बोल। अब झुंझला गए धर्मराज, उनको लगा जल्दी इससे पीछा छूट जाए। तो वो बोली देव पक्का आप दोगे? हाँ हाँ देंगे, बोलो ना क्या चाहिए। तो वो बोली देव मैं बहुत सारे पुत्रों को सोने की थाली में भोजन करते देखना चाहती हूँ। हाँ हाँ दिया दिया, तू बहुत सारे पुत्रों की माँ बनेगी। तो फिर देव पति को आप लिए जा रहे हो तो पुत्र कैसे प्राप्त करूंगी? धर्मराज नतमस्तक हो गए। यमराजों के मार्गों को भी रोक देने की सामर्थ्य भारत की देवियों में रही। इसलिए वो धरा जिसने दुर्गा का आवाहन किया हो, त्रिदेवों ने दुर्गा का आह्वान किया, वो धरा जिसने अनसुईया को जन्म दिया हो, और वो अनसुईया जिसने त्रिदेवों को नन्हा शिशु बना के अपनी छाती का दूध पिलाया हो। कितना बड़ा गौरव है, कितना बड़ा। कभी कल्पना की है तुमने भारत की नारियों कि तुम कितनी बड़ी समृद्ध परंपरा की संवाहिका हो? फिर क्यों हत्यारी बनी? फिर क्यों नागिन बनी? फिर क्यों कोख की जाइयों को जन्म लेने का अधिकार नहीं दिया? इसलिए मैंने वर्षों 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 भारत के अंदर अभियान चलाया। मैं तो एक बात से निवेदन करना चाहती हूँ आपको कि वसुदेव कह सके कि कन्यावध्य है, लेकिन वो तो पापी था ना, वो तो असुर था ना। वो जब आया उसने देखा देवकी ने पुत्री को जन्म दिया है। अरे मुझे आकाशवाणी ने सचेत किया था कि 8वां गर्भ वो पुत्री हो या पुत्र। जैसे ही चरण से पकड़ के शिला पे पटकने का प्रयत्न किया, साधारण कन्या तो नहीं थी ना वो हाथ से छूटकर आकाश में 10 भुजा धारणी दुर्गा बनकर गर्जन तर्जन करने लगी कि पापी, जिस अपनी मृत्यु के भय से तू भयभीत है, वो तेरा उद्धार करने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। यहाँ जैसे ही भगवती दुर्गा का दर्शन किया तो कंस की बुद्धि पवित्र हो गई। वो वसुदेव और देवकी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। मुझसे पाप हो गया, मुझसे अपराध हो गया। और यहाँ दुश्चिंताएं हैं। लौट कर आया तो फिर असुरों के बीच में घिर गया। फिर पापिष्ठ की पापात्मा जागृत हो गई और फिर मंत्रणाएं चलने लगी कि मार डालना चाहिए ब्रज में नवजात शिशुओं को, कहीं ना कहीं तो होगा, वहीं से समाप्त कर देना चाहिए। यहाँ मंत्रणाएं हो रही हैं और वहाँ श्याम सुंदर यशोदा मैया के जागने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माँ कब जागेगी, माँ कब जागेगी। भगवान ने करवट ली और मैया की कंचुकी सरका दी। पीन पयोदर प्रकट हो गए। माँ के स्तनों को दोनों हाथों से पकड़ लिया, चुकुर 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 दूध पीने लगे। नन्ना कोमल स्पर्श पाके माँ की आंख खुल गई। देखा, अरे ये कब हुआ, ये कैसे हुआ? इसके होने की तो मुझे पीड़ा ही नहीं हुई। मैया नहीं जानती कि यहाँ ये जाते हैं, पीड़ा नहीं देते, पीड़ाओं का हरण कर लेते हैं। और आज माँ भाव विह्वल होकर श्याम सुंदर को गोदी में लेकर बैठ गई और कन्हैया माँ को बड़ी बड़े नेत्रों से देख रहे हैं। अब माँ सोच रही है, हाय हाय ये रोता क्यों नहीं, ये मुझे टुकुर टुकुर देख रहा है। और भगवान को अभिनय की सुधि आई, उन्होंने रुदन प्रारंभ किया और जैसे ही भगवान रोए
तो औसारे का सहारा लिए बैठी देवियों की आंख खुल गई। अरे यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है, पुत्र को जन्म दिया है। और जैसे ही सुनंदा को पता चला तो उन्होंने कांसे की थाली बजा के घोषणा की, परम भागवत नंद राय जी की भारिया यशोदा ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। पूरे ब्रजमंडल में जय जयकार होने लगी। उमड़ घुमड़ कर ग्वाल बालों की टोलियां, गोपांगनाओं की टोलियां बधाई देने के लिए आश्चर्यचकित है सब लोग। श्याम सुंदर मैया की गोद में है और यहाँ दाऊ रो रहे हैं। साल भर के हो गए हैं, वो रुदन कर रहे हैं वो। और यशोदा कह रही है, रोहिणी दाऊ को दूध क्यों नहीं पिला देती? रोहिणी कहती है, आप नहीं जानती मैं कितनी व्यस्त हूँ। किसी को दूध देना है, किसी को दही देना है, किसी को मक्खन देना है, किसी को मोदक देना है। प्रभूत दान दक्षिणा बांटी जा रही है। बार बार नंद बाबा आके बार बार रोहिणी मैया से मांगते हैं। रोहिणी मैया सारी व्यवस्था में लगी है। दूध पिलाने का अवकाश नहीं है मेरे पास। रोहिणी ने रुष्ट होके कहा, यशोदा ने कहा, अरे दाऊ को मेरे पास लाओ। अरे वो दूध पीने के लिए नहीं रो रहे, वो तो कृष्ण कन्हैया का दर्शन करने के लिए व्याकुल है। कि रामावतार में छोटा बनकर आया था तो बड़े अनुशासन का पालन करना पड़ा। अब तो मैं बड़ा होकर आया हूँ, जिन पर अनुशासन लागू करना है जरा उनका दर्शन तो कर ले। और जैसे ही दाऊ को देवियां लेकर आई, कन्हैया ने आंखें बंद कर ली कि दाऊ आए हो तो थोड़ी प्रतीक्षा कर लो। किलक पुलक के दाऊ ने हाथ पकड़े। जैसे ही कान्हा ने आंखें खोली, दोनों की आंखें चार हुई। दाऊ कह रहे, कहो कहो कन्हैया कह रहे हैं, कहो दाऊ भैया कैसी कट रही है, अद्भुत दृश्य है। मैया ने दाऊ को गोद में ले लिया। लग रहा है यशोदा मैया की गोद में यमुना और गंगा दोनों समा गई। वे नीलमणि है श्याम सुंदर, ये दुग्ध धवल है दाऊ भैया। वात्सल्य कभी भेद नहीं करता देवियों, तो सबके लिए होता है। और यशोदा का वात्सल्य तो सहज रूप से निर्मल और निर्दोष है। जात कर्म संस्कार हुआ, चारों तरफ धूम मची है, चर्चा हो रही है। कान्हा का दर्शन करने के लिए उमड़ घुमड़ के लोग आ रहे हैं। दान दक्षिणा बांटी जा रही है। अरे तुम कहाँ गए थे? बोले नंद बाबा के भवन में गए थे। क्या मिला? चांदी मिली। अच्छा, हम गए थे नंद बाबा के भवन में, हमें तो सोना मिला। तो जिनको चांदी मिली थी उन्होंने चांदी वहीं पटकी और दौड़े, फिर सोने का उपहार लेकर आए। फिर किसी ने मार्ग में पूछ लिया, अरे कहाँ गए थे? नंद बाबा के यहाँ गए थे। क्या मिला उपहार में? सोना मिला। तो लोगों ने कहा, अच्छा हम तो गए थे, हमें तो हीरे मिले। तो जिनको सोना मिला वो सोना वहीं पटक के फिर भागे, अरे हीरे लेकर लौटे। कोई ने पूछा कि भैया कहाँ गए थे? नंद बाबा के यहाँ। क्या मिला उपहार में? हीरे पन्ने मोती मिले। अरे तुम नहीं जानते, हम तो नंद बाबा के लाला का दर्शन करने आए हैं। फिर वापिस दौड़े और वो हीरे पन्ने मोती लाला पे ही लुटा दिए। जिसने जो पाया उसने वही। यही दृश्य तो था ना रामावतार में। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि राखा जेहि पावा राखा नहीं। आनंद का एक लक्षण होता है देवियों, जब मन में भारी आनंद हो ना तो व्यक्ति बटोरता नहीं है, बांटता है। और मैं अक्सर कहा करती हूँ, जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। गोपांगनाओं के हृदय में एक बात है कि ये रोहिणी गोरी है, दाऊ गोरे है, नंद बाबा गोरे हैं, ये यशोदा गोरी है, पर ये काला कहाँ से आया? ये क्या रहस्य है? ये तो पता लगाना चाहिए, इस रहस्य का तो पता लगाना चाहिए। गोपांगनाएं पूछ रही हैं। क्या पूछ रही हैं? तेने लाल कहाँ ते पायो री, बताए दे सांची मोहे। तेने लाल कहाँ ते पायो री, बताए दे सांची मोहे। नंद लाल कहाँ ते पायो री, बताए दे सांची मोहे। बताए दे सांची मोहे, बताए दे सांची मोहे।
याने जन्म लियो है, गोकुल में याने जन्म लियो है, गोकुल में याने जन्म लियो है, मथुरा 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 में याने जन्म लियो है। ये तो आधी रात भग आयो री, बताए दे साची मोरे,
नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। आनंद बांटने से बढ़ता है। और हमारे यहाँ उत्सव और महोत्सव कहते हैं सब मिलकर इकट्ठे होना। अगर आप बढ़िया से भोजन बनाओ और फिर किसी न किसी बहाने घर वालों को सब बाहर कर दो, फिर अकेले डाइनिंग टेबल पे बैठ के कांसा आरोगो, स्वाद आएगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कर सकती हो कि अपनी मनचाही फिल्म सिनेमा घर की सारी टिकटें तुम ही खरीद लो, फिर अकेली बैठ के फिल्म देखो, अच्छा लगेगा। व्यक्ति का अहम जब तक वयम नहीं बन जाता, हमारा व्यष्टि जब तक समष्टि नहीं हो जाता, इसलिए हम हमेशा एक ही बात बार बार भारतीयों को चेताते हैं कि आप अपने भारत को बचा के रख सके, क्योंकि आपका कुटुंब मजबूत था और कुटुंब की धुरी में अर्पण और समर्पण था। स्त्री का चित्त नहीं डोलता था। और आप देखो ब्रजधाम के इस दृश्य को देखो कि नंद बाबा की प्रसन्नता में सब प्रसन्न है। आप धन कमा लो ये बड़ी बात नहीं है, पर लोकप्रियता ये बड़ी बात है। लोकप्रियता बड़ा धन होता है। आपको लोग इज्जत करें, पीठ पीछे प्यार करें, सामने तो चाटुकारिता होती है, लेकिन पीठ पीछे भी आपके प्रति सबके हृदय में प्यार हो, सम्मान हो, ये तभी होता है जब हम एक दूसरे के दुख दर्द के साथ शामिल होते हैं। अगर आप अपनी जगह बैठे हो तो कोई आपके पास नहीं आएगा, लेकिन आप उठ के दौड़ कर मिलते हो तो हजारों हाथ आपके स्वागत के लिए भी उठेंगे। इसलिए ये लोकप्रियता उनको मिलती है जो लोक दर्द को निवारण करने के लिए प्रयत्न करते हैं। कोई खुशी नहीं अपनी भर, कोई पीड़ा नहीं पराई, चाहे मरघट का मातम हो, चाहे कहीं बजे शहनाई। नंद बाबा लोकप्रिय है, इसलिए सारा उनका ब्रजमंडल के जन जो हैं वो बाबा की प्रसन्नता में प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। न जाने कितने गौ माताएं, न जाने कितने बछड़े, न जाने कितने मणि माणिक के रत्न, तिल और अनाजों की प्रभूत दक्षिणा ब्राह्मणों को द्वारा स्वस्ति वाचन हो रहा है। परमानंद की वर्षा हो रही है, आनंद विकीर्ण हो रहा है, क्योंकि आनंद कंद भगवान का प्राकट्य हुआ है। सभी लोगों को लगता है कि हम अपनी बाहों में ले लें श्याम सुंदर, हम झूला झूलाएं अपनी बाहों में। और हम सब भी तो अपने मानस में, अपने अंतः में जो जग को डुलाते हैं, हम उनको झुलाते हैं ना। तो सभी अपनी बाहों के झूले में झुलाना चाहते हैं। तो माँ ने पीतांबर में लपेट दिया है, घुंघराली अलकावली को समेट दिया है, और श्याम सुंदर को मणि माणिक्यों से जड़े चंदन के पल्ले में पौड़ा दिया है। चलो देवियों, कान्हा को थोड़ा झूला झूला कर आते हैं। झूलने में वो झूल रहे हैं, और इस भजन में ना हम उनकी रूप माधुरी का दर्शन करेंगे। एक एक शब्द में तन्मय होइएगा। ठाकुर कैसे हैं, प्रभु कैसे हैं, उनके रूप, उनके नेत्र, उनकी नासिका, उनके कपोल, उनकी चिबुक, उनकी ग्रीवा, उनकी गहरी नाभि, उनके चपल चंचल चरण, और उनके कृपा करने वाले कर कैसे हैं, देखो जरा। झूलने में झूले नंदलाल, झूला मोरी सजनी, में झूले नंदलाल, झूला मोरी सजनी। झूलने में झूले नंदलाल, झूला मोरी सजनी, झूलने में झूले नंदलाल, झूला मोरी सजनी। झूलना झूलावो मंगल भी गावो, झूलना झूलाओ मंगल भी गाओ, झूलना झूलावो मंगल भी गावो, झूलना झूलाओ मंगल भी गाओ। दे करके तन मन की ताल, झूला मोरी सजनी, दे करके तन मन की ताल, झूला मोरी सजनी। झूलने में झूले नंदलाल, झूला मोरी सजनी, झूलने में झूले नंदलाल, झूला मोरी सजनी।
नीलम सा ललना, चंदन का पलना नीलम सा ललना, चंदन का पलना नीलम सा ललना, चंदन का पलना नीलम सा ललना, जगमग है हीरों की माल झूलावारी सजनी, जगमग है हीरों की रात झूलावोरी सजनी, झूलने में झूले नंदलाल झूलावारी सजनी, झूलने में झूले नंदलाल। झूलावोरी सजनी। आज के आनंद की जय हो। श्यामल है सूरत मोहन है मूरत, 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 ललना के नैना विशाल झूलावारी सजनी, ललना के नैना विशाल झूलावोरी सजनी, झूलने में झूले नंदलाल झूलावोरी सजनी, झूलने में झूले नंदलाल झूलावोरी सजनी, कोमल अधर है मुखड़ा मधुर है, कोमल अधर है मुखड़ा मधुर है, कोमल अधर है, कोमल अधर है मुखड़ा मधुर है, कोमल अधर है मुखड़ा मधुर है, फूलों से प्यारे प्यारे गाल झूलावारी सजनी, प्यारे प्यारे गाल झूलावोरी सजनी, झूलने में झूले नंदलाल झूलावारी सजनी, झूलने में झूले नंदलाल। झूलावोरी सजनी। घुंघराली अलके सीपी सी पलके, 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 पूनम के चंदा सा भाल झूलावारी सजनी, पूनम के चंदा सा भाल झूलावोरी सजनी, झूलने में झूले नंदलाल झूलावारी सजनी, झूलने में झूले नंदलाल झूलावोरी सजनी, माखन से कोमल झरने से चंचल, 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 ललना रसीले रसाल झूलावारी सजनी, ललना रसीले रसाल झूलावोरी सजनी, झूलने में झूले नंदलाल झूलावारी सजनी, झूलने में झूले नंदलाल झूलावोरी सजनी।
जग को डुलाते ये उनको झुलाते, जग को डुलाते ये उनको झुलाते, गोकुल के गोपी गोपाल झुलावरी सजनी, गोकुल के गोपी गोपाल झुलाओ रे सजनी, झूलने में झूले नंदलाल, झुलाओ रे सजनी, झुलने में झूले नंदलाल, झुलाओ रे सजनी, झूलने में झूले नंदलाल, झुलाओ रे सजनी, झूलना झुलाओ मंगल भी गावो, झुलना झुलाओ मंगल भी गाओ, झूलना झुलाओ मंगल भी गावो, झुलना झुलाओ मंगल भी गाओ, दे करके तन मन की ताल झुलावरी सजनी, घर के तन मन की ताल झुलाओ रे सजनी, झूलने में झूले नंदलाल, झुलाओ रे सजनी, झूलने में झूले नंदलाल, झुलाओ रे सजनी, झूलने में झूले नंदलाल, झुलाओ रे सजनी, झुलावरी सजनी, झुलाओ रे सजनी, झुलाओ रे सजनी। बोलिए नंद के लाला की, ब्रजचंद भगवान की, जय आज के आनंद की। जय